देखिए विद्या नीट 2025 फिजिक्स वर्क एनर्जी पावर की फर्स्ट सीट है अपने पास में। बीच में आपको बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है प्यारे बच्चों। ये आपका नंबर फर्स्ट था। देखिए ध्यान से, ये मैंने पहला नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने ला दिया है। आप यहाँ सीट पे आराम से पढ़ सकते हो। और इसके अंदर देखिए ये वाला है। ये कह रहा है कि इंग्लिश में है कि द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन वन डायमेंशनल इज गिवन बाय शोन इन फिगर। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 5 जूल। देन द रीजन फ्रॉम एक्स टू एक्स, x1 से x2, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में आपको वैल्यू पूछी है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में आपको वैल्यू पूछी है। तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से ये हो जाएगा। और यहां पर हिंदी में देखिए, एक विमा में स्थितिज ऊर्जा फलन दिया गया है। यदि कण की कुल ऊर्जा 5 जूल हो, ये देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में ही आपको पूछा गया है। तो आपका हो जाएगा काइनेटिक टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। आपको यहां पर ये देखो -3 जूल आ रहा है। यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में ग्राफ है। यहां पर स्थितिज ऊर्जा और अक्ष के बीच में ग्राफ है। ठीक है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा है, कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी दी हुई है। तो 5 जूल बराबर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है -3 जूल। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा 5 जूल। टोटल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा 5 जूल। पहला आप सोल्व कर सकते हो। आप 5 जूल आएगा आंसर इसका। ठीक है, सभी बच्चे रफ कॉपी फेयर कॉपी जो भी है लेके बैठिए आराम से। माइनस आपका क्या हो जाएगा, -3 जूल और काइनेटिक एनर्जी ये रहा 5 जूल आपको दिया हुआ है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गया 5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला आपका दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है कि एक 2 kg द्रव्यमान, एक 2 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक 2 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक है और वो अक्ष अक्ष के साथ 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से मूव कर रहा है। और एफ बराबर -t+4 अक्ष अक्ष के साथ ब्लॉक पर कार्य करना शुरू कर देता है। t बराबर 0 से 4 सेकंड के बीच कण के रैखिक संवेग में परिवर्तन क्या होगा। आप अपनी सीट है उसमें भी आप देख सकते हो ये सवाल कि 2 kg द्रव्यमान का एक कण है और तो आप यहां पर ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, फोर्स इतना है। तो बेटा एफ बराबर dp अपॉन dt लगा सकते हो आप। एफ बराबर dp अपॉन dt। तो यहां से क्या हो जाएगा, dp बराबर हो जाएगा एफ इंटू dt हो जाएगा। एफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो चेंज इन मोमेंटम पूछा है आपसे, तो p बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू dt आ जाएगा। इंटीग्रेशन का वैल्यू है आपका -t+4 और इंटू डी टी। और कहां से कहां पूछा है, 0 से 4 सेकंड तक आपको इंटीग्रेट करवाया है। ओनली 0 से 4 सेकंड तक आपको इंटीग्रेट करवाया है। आप यहां अपनी सीट में भी देख सकते हो बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, P बराबर ये हो जाएगा -t² डिवाइडेड बाई 2 और प्लस आ जाएगा 4t। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 4। तो ये आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 4 इंटू 4 और -0 और -0। तो ये हो जाएगा -8 और प्लस कितना हो जाएगा 16। तो ये आ जाएगा 8। चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा आपका 8 kg मीटर पर सेकेंड। 8 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, जो कि मोमेंटम की डायमेंशन होती है p बराबर mv से। kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका दूसरे सवाल का आंसर था। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये लिख लीजिए पूरा का पूरा। एफ बराबर डीपी अपॉन dt, डीपी बराबर एफ इंटू डी टी, पी बराबर एफ इंटू डी टी। इंटीग्रेशन किया है बेटा मैंने, -t² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4t, 0 से 4 सेकंड तक इंटीग्रेट कर दिया। 8 kg मीटर पर सेकंड मेरा आंसर आ गया।
ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चले गया, कर लिया क्या सब बच्चों ने? कर लिया क्या उदय? बोलो। सर कर लिया। ठीक है ठीक है, धीरे धीरे बोलना बेटा, ज्यादा जोर से मत बोलना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि 20 ग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 2 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरकर 200 मीटर प्रति सेकंड की गति से जमीन से टकराता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यहां पर, ये देखिए बेटा कि ए स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 2 किलोमीटर हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज। आपसे ये सवाल पूछा है, ठीक है। पहले वाले का 8 जूल आएगा आंसर, सॉरी 8 जूल। देखिए, ये कह रहा है कि 20 ग्राम द्रव्यमान का, अब देखो, एक पत्थर 2 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरकर 200 मीटर जमीन से टकराता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। वर्क एनर्जी थ्योरम से हो जाएगा ये। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊंचाई से गिरकर हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम इंटू यू स्क्वायर। यू बराबर बेटा 0 दे रखा है, और हाफ एम का वैल्यू हो गया 20 ग्राम का मतलब हो गया 10 की घात माइनस 3, और वी का मतलब हो गया आपका 200 का स्क्वायर। 200 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो डब्ल्यू बराबर आपका हो जाएगा 1/2 20 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। तो आपका यहां से कितना आंसर आ जाएगा, 10 इंटू 4 इंटू 10, ये आ जाएगा 400 जूल आ जाएगा बेटा। आंसर आ जाएगा 400 जूल। जल्दी करो, वर्क एनर्जी थ्योरम से सवाल हो जाएगा। दिख रहा है सभी बच्चों को? जल्दी करो। हो गया, हो गया सर कंप्लीट। देखो बीच में मत बोलो बेटा। देखो, ये रहा कार्य की द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है, तो 9.8 जूल, ये तो आपको पता ही है वैसे। ठीक है, 9.8 जूल। 9.8 जूल, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली देन, ये आ जाएगा गतिज ऊर्जा एंड संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। ये अभी पढ़ाया नहीं है, वैसे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता करने की, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये आपको इस तरीके का एक सवाल दे रखा है कि यदि दो व्यक्ति ए तथा बी किसी वस्तु को समान ऊंचाई एस तक उठाने में 2 सेकंड और 4 सेकंड का समय लेते हैं, तो उच्चतम बिंदु पर उनकी स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बेटा, वो ओनली पोजीशन का फंक्शन होता है। ओनली किसका फंक्शन होता है, पोजीशन का फंक्शन होता है, ओनली स्थिति का फलन होता है। इसलिए टाइम का कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए U1/U2 का रेशियो 1:1 ही हो जाएगा। टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, टाइम पे क्या नहीं करता, डिपेंड ही नहीं करता। ये हो गया क्या? ये देखो अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखो, ये आज ही करवाया था, आज सुबह ही करवाया था बेटा। ये देखो यहां पर
आपका इसके अंदर सर ये देखो, याद करने वाले लायक भी है, बोलो जल्दी बोलो। सर ये स्थिति जो है ना, तो मतलब हाँ। ठीक है ना। ये देखो आप पहले वाला क्वेश्चन दोबारा देखो कि ये कह रहा है 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए कभी टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए टाइम का कोई रोल नहीं है। पोजीशन अगर होता तो होता, ठीक है, लेकिन टाइम पे डिपेंड कर रहा है इसलिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस बात का। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। ठीक है ना। ओके। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन था। यहां पर देखो बेटा, अपन ने आज ही किया था, ये वाला आपका सर्कुलर मोशन था इन वर्टिकल में प्लेन। यहां पर वेलोसिटी √5 g r था, √5 g r था। यहाँ वेलोसिटी √3 g r था, और यहाँ वेलोसिटी √g r था। ऐसे था, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहां पर आपको क्या करना है, इसने बोला, ये देखिए यहां पर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि अगर आपका v बराबर 5 g l है तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखो 5 g r के साथ में कंपनसेट कर रहा है। ध्यान से समझना इस बात को, थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूं मैं। देखिए यहां पर अगर v बराबर √5 g r है तो कंप्लीटली ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। कंप्लीटली ये क्या करेगा बेटा, सर्कुलर मोशन करेगा। ये रहा, देखो ये पहला वाला सही है, पहला पहले के साथ में है, फर्स्ट फर्स्ट के साथ है। ये देखो v बराबर 4 g l, प्रारंभ में वर्ताकार करेगा, बाद में परवलयिक करेगा। ये देखो यहां पर 4 g r तक तो ठीक है, ये यहां पर 3 g r ही चाहिए, लेकिन यहां पर क्या चाहिए, v बराबर √g r, ठीक है, जो कि इसके साथ में नहीं एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये b जो है वो भी किसके साथ करेगा, सेकंड के साथ करेगा। v बराबर अगर आपका 4 g l है, प्रारंभ में वर्ताकार करेगा लेकिन बाद में पैराबोला करने लग जाएगा, बाद में क्या करने लग जाएगा, परवलयिक करने लग जाएगा। अगला देखिए v बराबर अगर √3 g l है, ठीक है, तो भी यही काम करेगा। ये देखो 3 g l तक काम ठीक है, मामला 3 g l तक मामला ठीक है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी कह रहा है कि दोलनों के साथ वर्ताकार प्रक्षेप पथ होगा। ठीक है, सॉरी, ये सी भी सेकंड के साथ करेगा, बी भी सेकंड के साथ करेगा, फर्स्ट भी सेकंड फर्स्ट के साथ करेगा। डी देखिए v बराबर √3 g l, ये देखिए v बराबर यहां पर √g r है, v बराबर यहां पर √g r है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेगा, डी जो है वो थर्ड के साथ करेगा, दोलनों के साथ वर्ताकार प्रक्षेप पथ करेगा। सर हाँ बेटा, ये वी देखो मैंने ऐसे बताया था कि कोई किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये देखो ये वेलोसिटी का क्या नहीं होना चाहिए, ये वेलोसिटी का जो ये यहां पर जो भी वेग दिया हुआ है उसका कोई भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। यहां पर देखना है आपको, ये देखो g r से लेकर 5 g r के बीच के अंदर का अंतर देखना है आपको। ठीक है, अगर ये g r से यहां पर कम हो गया तो इधर साइड ये पाथ को क्या नहीं करेगा, सर्कुलर पाथ नहीं बना पाएगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो भी वेलोसिटी दी हुई है, आपको सुबह मैंने बताया था कि v इज ग्रेटर देन अगर 5 g r होगा तो आप कभी भी ये देख लेना, इस पॉइंट पे कुछ मोमेंट के लिए टेंशन जीरो होता है, लेकिन अगर ग्रेटर देन 5 g r होगा ना तो टेंशन जीरो नहीं होगा। पहली बात तो सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा। अब ये पूरा अगर सर्कुलर पाथ कंटेन करना है ना, तो एटलीस्ट v बराबर क्या होना चाहिए, 5 g r होना चाहिए। एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 5 g r होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 5 g r का वैल्यू तो होना चाहिए। अगर ये 5 g r से कम है, अगर ये आपका वैल्यू 5 g r से अगर कम है तो ये क्या नहीं होगा, पूरा पूरा देखो कुछ टाइम के लिए सर्कुलर मोशन ले सकता है, कुछ टाइम के लिए सर्कुलर मोशन ले सकता है, लेकिन पूरा कंप्लीट साइकिल नहीं करेगा, ये कंप्लीट पाथ को ये पूरा नहीं करेगा, ये पक्का है। तो आप ये वाला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रख लीजिए। अगर v बराबर √5 g l है तो ये पूरा करेगा, फुल सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बनाएगा। ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, ये देख लो यहाँ पर v बराबर 5 g r है तो फुल ट्रेजेक्ट्री बनाएगा। अब v बराबर 4 g l है तो फुल ट्रेजेक्ट्री तो नहीं बनाएगा, फुल ट्रेजेक्ट्री तो नहीं बनाएगा, ये तो पक्का है। ठीक है, तो इसने बोला कि पहले क्या करेगा, इनिशियली तो सर्कुलर पाथ रखेगा, थोड़ी सी देर तो सर्कुलर पाथ रखेगा, बट बाद में क्या करेगा, पैराबोलिक करने लग जाएगा, बाद में क्या करेगा, परवलयिक करने लग जाएगा। और v बराबर अगर 3 g l है
तो ये क्या करेगा, दोलनों के साथ वर्ताकार प्रक्षेप पथ करेगा, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री विथ ऑसिलेटरी करेगा, और v बराबर √2gl है, तो ये क्या करेगा, दोलनों के साथ वर्ताकार प्रक्षेप पथ करेगा। समझ गए मेरी बात को? तो ये पहला ऑप्शन सही आ गया, ए पहले के साथ जाएगा, बी दूसरे के साथ जाएगा, सी दूसरे के साथ जाएगा, और डी तीसरे के साथ जाएगा। कर लोगे याद? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये वाला आज सुबह ही अपन ने किया था ना, हाँ H सर। बराबर 5/2R, बोलो H बराबर हाँ 5/2R। आपको दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर है, H बराबर 5/2 इंटू ये क्या कर रखा है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पे है, तो ये आ गया 5 बराबर 5/2R। तो R बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2 सेंटीमीटर। ये मैंने आज सुबह क्लास में भी करवाया था, अरे करवाया था ना। यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए ध्यान से। सभी बच्चे अपनी सीट पे पढ़ते जाना बेटा, यहां से अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ठीक है, धीरे धीरे ये सब चीजों का सॉल्यूशन कर देंगे आपका। ये देखिए, ये कह रहा है कि ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो फिगर शोज एक घर्षण रहित सतह का ऊर्ध्वाधर भाग 2 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक P स्थिति से छोड़ा जाता है। यहां देखो P स्थिति से छोड़ा जा रहा है, और स्थिति R तक पहुंचने में आपको क्या करना है, आज अपन ने सुबह किया था, डेल्टा के बराबर बेटा क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू कहा था ना। अरे भाई, मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, 0 बराबर डेल्टा के और प्लस डेल्टा यू कह दो, तो डेल्टा के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इंटू डेल्टा यू। अब आपको ये देखना होगा यहां पर, प्यारे बच्चों, यहां पर आपको ये देखना होगा कि यहां पर देखो, यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी का इसका लॉस हुआ है। यहां पर देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का कितना हुआ है, लॉस हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस यहां पर कितना हुआ है, डेल्टा यू हुआ है, जो कि mgh हुआ है। देखो mgh हुआ है। ऊंचाई का अंतर देखो आपको, ऊंचाई ये 7 मीटर है, ये 14 मीटर है, और m कितना दे रखा है, 2 kg, 2 इंटू 10 और इंटू 14 में से 7 गया 7, तो ये हो गया 140 जूल एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये यस किसके सर। बराबर होगा बेटा, डेल्टा के बराबर माइनस डेल्टा इंटू यू के बराबर होगा। तो डेल्टा के भी कितना हो जाएगा, माइनस 140 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन था। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? यहां तक दोबारा बताना है इस सवाल को, नहीं सर। आ गया समझ में? यहां पर क्या हुआ है, पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा में कमी हुई है। स्थितिज ऊर्जा में क्या हुई है, कमी हुई है। स्थितिज ऊर्जा में जो कमी हुई है, ठीक है, ये देखिए, स्थितिज ऊर्जा में जो कमी हुई है, ठीक है, वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, दैट इज डेल्टा क्यू बराबर माइनस डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया ना? हम्म। देखो, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये देखो स्थितिज ऊर्जा और पोजीशन में ग्राफ दिया हुआ है बेटा, स्थितिज ऊर्जा और पोजीशन में ग्राफ दिया हुआ है। अब यहां पर इसने पूछा कि एक ब्लॉक स्थिति P से छोड़ा जाता है, एक ब्लॉक जो है पोजीशन P से छोड़ा जा रहा है, और स्थिति R तक पहुंचने पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, आपको कुल ऊर्जा संरक्षण का नियम पता है कि कुल ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा में कमी होता है ना? तो यहां देखो बेटा, इस P से R आने पर इसने स्थितिज ऊर्जा में इतनी कमी कर दी बेटा। देखो, इस P से R पॉइंट तक आने में स्थितिज ऊर्जा में क्या कर दी, इसने कमी कर दी। और स्थितिज ऊर्जा में कमी कितनी की, ये देखिए ध्यान से, 140 जूल की। और ये किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर। गतिज ऊर्जा में किसके बराबर है, वृद्धि के बराबर। वृद्धि के। समझ में आ गया? ओके सर।
ओके ओके। अब जैसे देखो, अगर आपको इस तरीके का दे देता, अगर यही सवाल यहां पूछ लेता तो आपको क्या करना था, डेल्टा यू बराबर, आपको क्या करना था बेटा, डेल्टा यू बराबर, अगर ये क्यू के लिए पूछता तो ये क्या हो जाता, 14 - 5 हो जाता, m इंटू जी हो जाता, दैट इज 9 mg हो जाता, 9 mg। और डेल्टा के बराबर कितना होता है बेटा, माइनस डेल्टा यू होता है। माइंड। समझ गए मेरी बात को, डेल्टा के बराबर माइनस ओके। इंटू कितना होता है, डेल्टा यू होता है। समझ गए? यस हाँ। सर। ठीक है, सभी बच्चे म्यूट कर लो, एक ही बोला करो बेटा, यहाँ आवाज थोड़ा गूंजती ओके है, सर। ठीक है ना। ये देखिए आपका सवाल है, यदि किसी पिंड बल F पर लगाया जाता है तो वे v वेग से गति करता है, तो आपको ये तो पता ही है बेटा, पावर बराबर कितना होता है, F डॉट v होता है, पावर बराबर कितना होता है, F डॉट v वेक्टर है, और सेम डायरेक्शन में है, इसलिए P बराबर कितना हो जाएगा, F इंटू वी, और ये कितना हो जाएगा, एफ वी कोस थीटा, और थीटा बराबर यहाँ 0 डिग्री दिया हुआ है, तो P बराबर एफ पी, पहला ऑप्शन हो जाएगा 10 में फर्स्ट। ये देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो, ये देखो इस तरीके के इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ रहा है, ठीक है, 7 पॉइंट, इसका जो एक को जो पर्सन है वो साइकिल से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है ये पर्सन है, और ये वेलोसिटी 7.2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है बेटा ये, ठीक है, और इसका जो साइन थीटा है वो बेटा 1/20 दे रखा है। मैंने पहले बताया था ना एक दिन आपको कि 1/20 का मतलब होता है साइन थीटा बराबर 1/20 दे रखा है आपको। और ये ऊंचाई जो है वो क्या कर रहा है, साइकिल का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम है, व्यक्ति की शक्ति बताओ, ठीक है, व्यक्ति की क्या बताओ, शक्ति बताओ, ये आपको हाइट दे रखी है, ठीक है, कुल द्रव्यमान है, व्यक्ति की एक इस ढलान के साथ में चढ़ रहा है, तो आपको पता है पावर इक्वल टू mg होता है वैसे तो, लेकिन ये कितना हो जाएगा, g साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, g साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, इनटू कितना आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, mg साइन थीटा। तो पावर बराबर m कितना दे रखा है आपको, आपको दे रखा है 100 ग्राम, 100 किलोग्राम, तो हो गया g हो गया 9.8 कह सकते हो वैसे तो, 9.8 या 10 ही कह देता हूं मैं एक बार, 10 साइन थीटा का वैल्यू 1/20 हो गया, और वेलोसिटी का वैल्यू हो गया 7.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 3600, ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, यहां से आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा, ठीक है, 9.8 के साथ में जाते हो, इंटू 9.8 के साथ में अगर आप जाते हो तो आपका सिंपल ये आंसर आ जाएगा 98 वॉट आ जाएगा, ये आ जाएगा 98 वॉट, आंसर आ जाएगा डी, P बराबर mg साइन थीटा, क्योंकि यहां से आप देख सकते हो G का ये साइन थीटा कंपोनेंट आएगा। सर एक बार डायग्राम फिर से बताना। देखो ये कह रहा है, अच्छा दिख नहीं रहा है, सॉरी, देखो हाँ। ये देखो बेटा, ये ऐसे है, इस तरीके के ढलान पे जा रहा है, इस पे पैराबोला पे चढ़, ये इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ रहा है, ठीक है, और ये देखो ये साइन कंपोनेंट हो गया, इसका साइन थीटा कंपोनेंट है, ये समझ रहे हो मेरी बात को। सर अब देखो यहां पर आपको मैंने ये कई बार बताया है वैसे तो, ठीक है, तो यहां पर देखो ये आपका हो जाएगा P बराबर कितना होता है, F डॉट V हो जाएगा, P बराबर कितना होता है, तो ये क्या एफ हो डॉट जाएगा, F बराबर हो जाएगा mg, mg हो जाएगा ना, तो आप यस सर। यहां पर P बराबर ले सकते हो mg, और इसने साइन कंपोनेंट दे रखा है, साइन थीटा कंपोनेंट दे रखा है आपको, और इनटू कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है, और साइन थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 1/20 दे रखा है, 1 कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, सवाल 20। पढ़ लीजिए चाहे, समझ गए मेरी बात को, कि वो यस एक सर। एक ढलान की पहाड़ी पर चढ़ रहा है व्यक्ति, और साइकिल का कुल द्रव्यमान 100 है, व्यक्ति की पावर क्या होगी, पावर बराबर एफ डॉट वी हो जाएगा, तो mg साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा।
क्योंकि देखो ये देखिए साइन, चीज का ध्यान रखिए बेटा, यहां पर देखो आप ऐसे भी बना सकते हो इस चीज को, ध्यान देखिए, क्योंकि जिस जिस फोर्स जो लगा रहा है ना, देखो फोर्स दिख तो रहा है क्या आपको, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये अगर मैं एम मास का अगर पार्टिकल ले लेता हूं, तो मैंने सुबह भी डायग्राम बनाया था, ये एंगल अगर थीटा है बेटा, तो ये हो जाएगा एम जी कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। एम जी कितना हो जाएगा, साइन थीटा। इस कंपोनेंट के साथ में ये ऊपर पहाड़ी पर चढ़ेगा, समझ में आ गया, ओके सर। समझ गए ना, ये बना लेना यस बेटा, सर। एम जी साइन थीटा कंपोनेंट के साथ में ये ऊपर चढ़ेगा, दैट इज वो एम जी साइन थीटा कंपोनेंट का क्या कर रहा है, अपोज करते हुए चढ़ रहा है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को, जी साइन थीटा इसको नीचे की साइड ला रहा है, एक मिनट आवाज मत करो, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, जी साइन थीटा कंपोनेंट नीचे की साइड ला रहा है और जी साइन थीटा कंपोनेंट का अपोज करते हुए वो ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से कह सकते हो, dw अपॉन dt से कह सकते हो, उसको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, वो कह रहा है कि व्ययित शक्ति का मान बताइए, कर लोगे ना, यस सर। ठीक है बेटा, ऐसे सिंपल सिंपल से जवाब दो, मेरे पास में सारे इलाज हैं यस आपके, सर। यस सर। अरे रुक जा रहे मेरा भाई, अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक मोटर बोट 3.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रही है, यदि पानी के प्रवाह के कारण उस पर बल, अब देखो मैंने कहा था पहले भी आपको कि अगर आप डेटा भी अगर लिख लेते हो ना तो भी हो जाएगा, वेलोसिटी देखो 3 मीटर पर सेकंड है, और पानी के प्रवाह के कारण उस पर बल जो लग रहा है बेटा वो लग रहा है 500 न्यूटन, ठीक है, तो नाव की शक्ति बताओ, P बराबर एफ डॉट बी, ठीक है, तो ये 500 इंटू 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1500, 1500 को बोलते हैं 1.5 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, जल्दी कर लीजिए, हो गया क्या, यस सर। अगला देखो बेटा, ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर एक केबल पर 40 न्यूटन का बल लगाती है, उसे 1 मिनट में 30 मीटर की दूरी तक खींचती है, मोटर द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति क्या होगी, वो वापस से वही सवाल हो गया, ठीक है, वापस से क्या हो गया बेटा, कौन सा सवाल हो गया, वही सवाल हो गया है, P बराबर एफ डॉट बी से वापस से हो जाएगा सवाल, तो ये देखो एक केबल पर 40 न्यूटन का बल लगा दिया और 30 मीटर की दूरी खींचती है, 1 मिनट में खींच रही है मीटर पर सेकंड, 1 मिनट में 30 मीटर की दूरी खींचती है, ठीक है, 30/60 हो गया बेटा, 1/2 तो 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 वॉट आ जाएगा, जल्दी 20 वॉट हो जाएगा, सेम ही सेम सवाल आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, यहां पर एक पानी पंप की शक्ति, एक पानी पंप की शक्ति 2 किलोवाट है और जी इतना है, और यह 1 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई पानी की मात्रा बढ़ा सकता है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आपको ध्यान से देखना है, तो पहले सबसे पहले डेटा से भी पता चल जाएगा, पावर बराबर होता है बेटा W अपॉन टी, तो W को mgh कह सकते हैं, mgh अपॉन टी, m कितना है आपका, m आपको निकालना है, g कितना है 9.8 या 10 ही ले सकते हो, हाइट कितना है 10 मीटर है, टाइम 1 मिनट है मतलब 60 सेकंड है, ठीक है, और पावर भी आपको दे रखा है 2 किलोवाट दे रखा है, तो आपका यहां से आ जाएगा मामला, तो ये आ जाएगा 120 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2, तो ये आ गया 1200, ये आ गया 1200 केजी आ गया बेटा, 1200 कितना आ गया, केजी आ गया, वॉल्यूम की टर्म में पूछा है, इसने क्या पूछा है, वॉल्यूम की टर्म में पूछा है, देखिए घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, डी बराबर डेंसिटी बराबर m/v होता है, डेंसिटी बराबर m/v होता है, m बराबर
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी आपको कितना दे रखा है, पानी का जो डेंसिटी होता है 10⁻³ होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 मिनट, मास पूछा है, सॉरी, मास पूछा है आपसे, डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो D इंटू वी हो जाएगा। डेंसिटी होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब ही होता है ना, और वॉल्यूम इंटू मीटर क्यूब। 1 मिनट, वॉल्यूम पूछा, सॉरी, D बराबर m/v, ठीक है। तो वॉल्यूम पूछा है आपसे m/d, सॉरी भाई, m/d, m आपको 1200 केजी दे रखा है, और पानी का जो डेंसिटी होता है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है बेटा, ठीक है। तो यहां से वॉल्यूम पूछा है, तो 1200 और इंटू 10⁻³ आ जाएगा बेटा, 10⁻³ आ जाएगा ये, और मीटर क्यूब, और 10⁻³ को बोलते हैं 1200 लीटर बोला जाता है। 1200 कितना बोला जाता है, लीटर बोला जाता है, ये देख लीजिए आप। अरे साइंटिस्टों, समझ में आ गया क्या? देखो मास मैंने निकाल लिया, 1200 केजी आया, और डी बराबर कितना होता है, m/v। आपको वॉल्यूम पूछा है, पानी की मात्रा बढ़ा सकता है क्या, पानी की मात्रा वॉल्यूम में होगी, पानी की मात्रा किसमें होगी, वॉल्यूम में होगी। तो एम वी बराबर m/d, m 1200 केजी हो गया, d 1000 केजी पर मीटर क्यूब हो गया, 1200 इंटू 10⁻³ इंटू मीटर क्यूब आ गया, तो 10⁻³ मीटर क्यूब को लीटर बोला जाता है। 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब, ये कर लीजिए आप। बोलो भाई, यहां तक आ गया क्या मामला? यस सर। ये कह रहा है, एक सवाल और है कि 100 किलोग्राम के द्रव्यमान को लगभग 50 सेकंड में 50 मीटर की ऊंचाई उठाने के लिए औसत व्ययी शक्ति, द एवरेज पावर, पावर बराबर dw/dt होता है बेटा, dw/dt या mgh/t बोल सकते हो। mgh बराबर कह रहा है 100 किलो इंटू 10 इंटू h कह रहा है 50 मीटर, और टाइम 50। कह रहा है 50 सेकंड, 50 से 50 कट गया, 1000 आ गया, ठीक है। 1000 जूल पर सेकंड या 980 जूल पर सेकंड। यहां पर 9.8 लिया गया है बेटा, यहां पर जी का वैल्यू कितना लिया गया है, 9.8, तो 980 जूल पर सेकंड आ जाएगा। जल्दी कर लो। अगला देखिए, एक, ये तो वही सवाल हो गया ना, हम्म। सेम। ये तो वही सवाल हो गया वापस से। यस सर। पावर बराबर mgh/t हो जाएगा बेटा। एक पंप की शक्ति 210 सेकंड में, और 200 किलोग्राम पानी है, जी 9.8 कह दो, या आपकी बार तो 10 ही लिया गया है, और 200 मीटर हो गया, टाइम 10 सेकंड हो गया, 10 से 10 कट गया, 4 इंटू 10⁴ हो गया, तो इसको 40 किलोवाट बोलते हैं, इसको 40 किलोवाट बोलते हैं। 16 में ए आएगा, 16 में फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, ये देखिए वापस से एक सवाल देखिए, यहां पर आपका हो जाएगा, ये देखो एफ कोस थीटा कंपोनेंट आ गया वी वाली वेलोसिटी के, एफ कोस थीटा कंपोनेंट क्या आ गया, वी वाली पैरेलल बोला है, पैरेलल बोला है, तो पावर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एफ कोस थीटा इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अरे समझ गए ना मेरी बात को, ठीक है। तो एफ वी कोस थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एफ वी कोस थीटा आ जाएगा। पावर ही तो पूछा है, एफ डॉट बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, 18 देखिए कि यहां पर आप जल्दी से देख लीजिए। देखो यहां पर फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, तो पावर बराबर होता है बेटा एफ डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट करना है 2i के प्लस 5j के माइनस 10k के, डॉट प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा 5i 2j के माइनस k के,
डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा +10, तो ये आ जाएगा 30 वाट। आंसर आ जाएगा 30 वाट। जल्दी, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हो गया सर। हो गया ना? तुम हो ही इंटेलिजेंट यस बच्चे। सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 बेटा, एफ बराबर माइनस ग्रेडियंट यू, या इसको बोल सकते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल्टा एक्स आई के, माइनस डेल यू अपॉन डेल्टा वाई जे के, माइनस डेल यू अपॉन डेल्टा जेड के, ये हो जाएगा। तो अक्स के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो एफ बराबर, ये देखो अक्स वाली टर्म एक ये वाली रही, तो ये आ जाएगा अक्स प्लस है, सॉरी वाई प्लस जेड आ जाएगा, वाई प्लस जेड आई के माइनस, और वाई देखिए वाई इसमें है तो अक्स प्लस जेड आ जाएगा, अक्स प्लस जेड जे के आ जाएगा। इसमें देखिए जेड किस किस में है, इसमें और इसमें है, तो वाई प्लस एक्स और ये आ जाएगा के माइनस का चिन्ह। ये लो, एफ बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल्टा एक्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 19 में? 19 में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ना? अरे 19 में ये हो जाएगा ना? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा, ये कर लिया क्या सबने? हो गया सर। क्वेश्चन कंप्लीट। नंबर 20 देखिए। ये देखिए ये वापस से वही सवाल है बेटा कि फोर्स दे रखा है आपको और स्थितिज ऊर्जा 10 जूल है। स्थितिज ऊर्जा कितनी है आपको? 10 जूल है, और 4 पर निर्धारित करें। ठीक है, F बराबर कितना होता है? माइनस डी यू अपॉन डी एक्स होता है ना? अरे F बराबर कितना होता है? देखो बेटा ध्यान से समझना, आज ही करवाया था। F बराबर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, इसने डी यू पूछा है बेटा, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, तो F इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, F इंटू डी एक्स हो जाएगा माइनस, तो U बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। F का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा आपको 10 जूल दी हुई है, तो U बराबर कितना हो जाएगा? U बराबर F का वैल्यू हो गया 2x² प्लस 2 इंटू डी एक्स के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, तो ये आ जाएगा 2x³ और प्लस 2x हो जाएगा। और इसने कहा है कि आपका स्थितिज ऊर्जा निर्धारित करें। एक जीरो पर स्थितिज ऊर्जा 10 जूल है, तो 4 पर करें, 4 पर करें तो 4 से लेकर 0 से लेकर 4 तक आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो U बराबर ये कितना हो जाएगा? 2 और ये कितना हो जाएगा? 4 16 48 हो जाएगा ना, बाई 3 प्लस 8। कर लोगे क्या इसको? अरे बोलो साइंटिस्टो। वैसा कर लेंगे। क्या कह रहे हो? ये तो कितना आया? कर लेंगे। 64 आएगा। कितना आ गया? हाँ सर। आंसर 64। कितना आया इसका? एक मिनट रुकना। 48 की जगह 64 आएगा सर बस। हाँ, ये देखो U बराबर ये आ जाएगा 2x³ बाई 3, ठीक है, और प्लस 2x, और इसने 40 पर पूछा है, 04 कह दो चाहे 40 कह दो, एक ही बात है। ठीक है, x बराबर 4 पर कर लेते हैं, तो ये 2 और 64 आएगा ना ये? अरे 64 ही आएगा ना, बाई 3 और प्लस हाँ 8, और ये कितना आ गया? ये कितना आ जाएगा भाई? आंसर कितना आएगा? एक मिनट रुकना। यस सर। U बराबर F इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन आप 1 से 4 रख दीजिए, 1 से 4 रखो ना, हाँ तो हाँ सर। x³ बाई 3 ना रे आर्यन, तो ऐसे यस सर करता है यार। ठीक है, 2 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 -2/3 -2,
ये आ जाएगा ना? यस सर। आंसर कितना आया? -48 आएगा, फिर उसको 10 में से माइनस 10 और माइनस 38 जूल आ जाएगा। सर मेरा तो गलत आया। -38 जूल आ जाएगा। कर लो जल्दी से। सर यहाँ से तो -48 ही आएगा, फिर -10 करेंगे तब 38 आएगा। क्या करिए? यहाँ से तो इसको जब सोल्व करेंगे, इसको तो सोल्व करेंगे तो -48 ही आएगा। हाँ, फिर उधर जो फाइनल इनिशियल दे रखा है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू -48 करेंगे तो उधर से जो वैल्यू आएगी 10। हाँ, यहाँ से आंसर आएगा -48 जूल आएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि 40 पर आपको इनिशियल एनर्जी 10 जूल दे रखी है। ठीक है, तो फाइनल एनर्जी कितनी आ जाएगी? डेल्टा यू बराबर आ जाएगी -48 जूल प्लस 10 कर लो आप, तो आ जाएगा -38 जूल। इनिशियल वाली घटा देना। नहीं सर। ये देखिए, कह रहा है कि स्थिर संतुलन की अवस्था में अक्ष अक्ष के साथ गतिमान एक कण की स्थितिज ऊर्जा दी हुई है। स्थिर संतुलन की अवस्था में स्थिति का पता लगाएं आप। तो स्थिर संतुलन की अवस्था में फोर्स का वैल्यू 0 होना जरूरी है। तो F बराबर -du/dx बराबर 0 होना जरूरी है। ठीक है, तो du/dx करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² / 3 माइनस 9 × 2 × अक्ष डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 20। ठीक है, तो यहां से आंसर आ गया x² माइनस 9x और प्लस कितना आ गया? 20 आ गया। अब x का वैल्यू पुट कीजिए, कोई भी एक वैल्यू पुट कीजिए। जहां पर x का वैल्यू पुट करते ही फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 5 रखूं तो कितना आ जाएगा? अगर x बराबर 5 रखूं तो 25 आ गया। 25 माइनस 9 × 5 आ गया और प्लस 20 आ गया। तो ये देखिए 25 माइनस 45 और प्लस कितना आ गया? 20। तो ये आ गया आंसर इक्वल टू 0 आ रहा है, x इक्वल टू 5। आंसर आ गया x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 रखने पर F बराबर -du/dx का वैल्यू 0 होना जरूरी है। ठीक है, तो आंसर आ गया x इक्वल टू 5। फोर्स का वैल्यू संतुलन की स्थिति में 0 होना जरूरी होता है। सर 2 सेकंड दो। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, यहां पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कह रहा है कि फर्स्ट पाथ से ए से सी तक गए, ए से सेकंड पाथ से ए से डायरेक्ट गए, ए से सी तक थर्ड पाथ से गए। अब ये देखो कंजर्वेटिव फील्ड का बोल रहा है। ये देखो ग्रेविटेशनल फील्ड खुद कंजर्वेटिव फील्ड होता है, संरक्षी बल होता है। अदिति लुढ़क क्यों गई? हाँ, देखो कंजर्वेटिव फील्ड संरक्षी बल होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स कभी भी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स में किया गया जो वर्क डन होता है वो कभी भी क्या नहीं करता है? पथ पर निर्भर नहीं करता है। चाहे अपन ए से सी तक फर्स्ट पाथ से जाएं, सेकंड से जाएं, थर्ड से जाएं, तो सभी पथों के लिए किया गया कार्य समान होगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर पहली डेफिनेशन लिखाई हुई है बेटा कि आपको संरक्षी बलों के अंदर किया गया कार्य सभी पथों के लिए कार्य क्या होगा? समान होगा। हो गया ना? सर 21वें में बी ऑप्शन भी आ रहा है। क्या कह रहे बेटा? 21वें क्वेश्चन में बी ऑप्शन, डी ऑप्शन बी सेकंड। सेकंड कह रहा है पथ सेकंड के लिए किया गया कार्य न्यूनतम होगा। न्यूनतम क्यों होगा यार? कोई भी पाथ से जाओ, कभी कार्य एक किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? पोजीशन पे डिपेंड करता है। संरक्षी बलों के अंदर है, केंद्रीय बलों के अंदर है, इनिशियल पिछले वाले पोजीशन और के- फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। न्यूनतम क्यों होगा? इससे पिछले वाले क्वेश्चन में सर 21 21 के लिए क्या कह रहे हो पता नहीं तुम्हारा। 21। 21 में क्या हो गया? हो जाएगा। ये देखिए, इसके अंदर एक तो कंडीशन ये होता है कि फोर्स 0 होना चाहिए और एक डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 पॉजिटिव होना चाहिए। तुम आवाज मत करो यार। एक तो दिलकुश शर्मा भाई बंद कर ले यार तेरा।
हाँ, मैं ऐसे कह रहा हूं, आप यहां पर तीन बातें देखिए। एक है ना, तीन बातें लिख सकते हो क्या आप? लिख सकते हो तो बताओ। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन, और ये मेरा कॉपी में करवाया हुआ है, वैसे तो दोबारा करवा देंगे कल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक होता है स्थायी साम्यावस्था, एक होता है अस्थायी साम्यावस्था, और एक होता है उदासीन साम्यावस्था। उदासीन साम्यावस्था, इसके लिए फोर्स जीरो और F बराबर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स बराबर जीरो, और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम मिनिमम, और यहां पर फोर्स जीरो बराबर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, और F बराबर माइनस, ये तो हो ही गया, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, ये ब्रैकेट में लिख लेना, और अधिकतम और डबल डेरिवेटिव का वैल्यू, इसके लिए नेगेटिव होता है और इसके लिए पॉजिटिव होता है। इसके लिए पॉजिटिव होता है, ये वाला काम हुआ है यहां पर। इसके लिए फोर्स जीरो, फोर्स जीरो, F बराबर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, और U बराबर कांस्टेंट होता है इसके लिए, और डी यू अपॉन डी एक्स, डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी जीरो होता है इसके लिए। ये कर लो। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे 21 का अक्ष बराबर 5 सेंटीमीटर आएगा ना ओ भाई लोगो? अरे बोलो भाई, अक्ष बराबर 5 आएगा ना? यस सर, वैसे तो आ रहा था। चलो आगे चलो, जल्दी चलो जल्दी, फास्ट। ये देखिए बेटा, ये कर लेंगे अब। ये कह रहा है कि कोई पाथ दे रखा है, पी क्यू आर एक पाथ दे रखा है बेटा। सत्या जी इधर देखो, पी क्यू आर एक पाथ दे रखा है। पी से क्यू तक जाने में और क्यू से आर तक जाने में 5 जूल। यहां देखो आपको 5 जूल लगा, यहां देखो आपको 5 जूल लगा, ये एनर्जी 5 जूल, और यहां लगा 2 जूल, ये कह रहा है। और अंतिम बिंदु अपना आर तक जाना है, लास्ट पॉइंट अपना आर तक ही जाना है। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो? ये देखिए, संरक्षी बल क्षेत्र में किया गया कार्य कभी पाथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 जूल। देखो 5 और 2 7, और जाना कहां तक है? आर तक। पी से चाहे अपन क्यू से आर तक जाएं, चाहे पी से आर तक जाएं, आंसर कितना आएगा? 7 जूल। यहां से यहां तक जाने में 7 जूल लगा, तो पी से आर सीधा जाने में भी 7 जूल लगेगा। पहले वाला ही आंसर है। ये देखिए, ये रहा, ये देखो, ए से टेढ़ा मेढ़ा चले सी तक पहुंचे, ए से सीधा सी तक पहुंचे, और ए से सीधा इधर थर्ड पाथ से सी पर गए। किया गया कार्य हमेशा क्या होगा? सेम होगा। अरे बोलो, अरे समझ में आया कि नहीं यस आया? सर, 7 जूल। आ गया सर। क्या बस? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ट्वेंटी फोर का सवाल देखिए बेटा। 24 का सवाल देखिए। 24 का सवाल ऐसे कह रहा है कि आपकी कोई एक मेज है, ये मेज दिख रही है, और मेज के ऊपर एक बेटा वर्टिकल स्प्रिंग है, मतलब खड़ी स्प्रिंग है। उसके ऊपर अपन ने 20 सेंटीमीटर लंबाई और स्थिरांक वाली है, 20 सेंटीमीटर तो लंबी है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर लंबी है, और इसका के जो है वो 200 न्यूटन प्रति मीटर है। 200 न्यूटन पर मीटर है ये, 200 न्यूटन पर मीटर है। समझना बात को ध्यान से, इतना अच्छा सवाल है ये। 200 न्यूटन पर मीटर है, और एक द्रव्यमान का एक छोटा सा ब्लॉक उस पर गिरता है। अब एक एम मास का एक द्रव्यमान गिरता है, छोटा सा ब्लॉक है। मेज की सतह से
ये देखो ऊपर से पूछा है बेटा, मेज की सतह से वो दूरी ज्ञात करो जिस पर गेंद का वेग अधिकतम है। और वेग अधिकतम का मतलब बेटा क्या है, वी मैक्सिमम दिया हुआ है, और वी मैक्सिमम के लिए एक्सीलरेशन कितना होगा, 0 होगा। त्वरण 0। कितना होगा, 0 होगा। और त्वरण 0 का मतलब क्या होता है, कुल बल 0 होगा, कुल बल का मान भी कितना होगा, 0 होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कुल बल का मान कितना होगा, 0 होगा। और अब देखो यहां पर कुल बल है ना, एक के एक्स है, क्या लग रहा है बेटा, के एक्स लग रहा है। एक तो स्प्रिंग लगाएगी, एक तो कितने लगाएगी, स्प्रिंग ऊपर की साइड के एक्स लगाएगी, और एम जी नीचे की साइड लग रहा है, दो ही बल लग रहे हैं। बताओ समझ में। तो ये इसका मतलब ये हो गया एम जी और बराबर के एक्स लिख दूं क्या, अरे बोलो, एम जी बराबर के एक्स लिख दूं क्या। तो इसका मतलब ये हो गया, अक्स का वैल्यू आ गया अपने पास में एम जी बाई के। एम आपको दे रखा है, एम देखो 1 किलोग्राम कर लेना बेटा, 1 केजी है यहाँ पर, 1 केजी, तो 1 × 10 कर देता हूं, और के का वैल्यू आ जाएगा 200। तो ये मेरे पास में आंसर जो आया 1/20 आ गया, अक्स का वैल्यू। अक्स का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास में, 1/20 आ गया। ठीक है, 1/20 है ना। अब आपको ये पूछा है, ये देखो यहां पर अक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां पर ये देखो अक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये देखिए एक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये। अब यहां पर कह रहा है कि मेज की सतह से वो दूरी का, मेज की सतह से वो दूरी बतानी है आपको। तो अब यहां पर देखो एक चीज का और देखना है, 20 सेंटीमीटर बोला था इसने, 20 सेंटीमीटर बोला था, सॉरी भाई। देखिए एम जी बाई के, तो अक्स बराबर एम आया आपका 1 केजी, जी आया आपका 9.8 या 10 ही कह देता हूं, और ये आया न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर का मतलब हो गया 200। तो अक्स का वैल्यू आएगा मेरे पास में 1/20। 1/20 का मतलब कितना होता है, 0.5 क्या, 0.0। 0.05। 1/20 का मतलब यही तो आएगा। यस सर। ठीक है, अब ये देखो अपन ने एम जो लिया है वो केजी में लिया है, एम जो लिया है वो किस में लिया है, केजी में। अगर ये ग्राम में लें, ठीक है, तो अक्स बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर 1 केजी लिया है तो ये कितना आ जाएगा, अक्स बराबर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। अब यहां देखो इसने कहा है लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो देखो सरफेस से पूछा था इसने, तो सरफेस से कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, और माइनस कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये लो, 1 मिनट, नहीं समझे क्या, नहीं आया सर। क्यों, दोबारा देख लो, क्यों समझ में नहीं आया मेरा भाई। देखो ये कह रहा हूं, ये मेज है, और मेज के ऊपर एक स्प्रिंग पड़ी है आपकी, और एक ब्लॉक को गिराया। तो ये कह रहा है कि ब्लॉक जो होता है ना, इस टाइम यहां पर जो ब्लॉक गिर रहा है ना, वो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ गिर रहा है। v बराबर v मैक्सिमम दिया हुआ है, v बराबर कितना दिया हुआ है, v मैक्सिमम दिया हुआ है। ठीक है, v बराबर अगर v मैक्सिमम दे रखा है, ठीक है, तो एक्सीलरेशन 0 होगा, एक्सीलरेशन 0 होगा तो फोर्स 0 होगा। फोर्स यहां पर mg नीचे की साइड लग रहा है, kx ऊपर की साइड लग रहा है, तो ये हो गया 0। तो mg बराबर आ गया kx। ठीक है, तो अक्स बराबर आ जाएगा आपका mg बाई के। अब m बराबर आपको दे रखा है, इसने यहां पर देखो 1 ग्राम द्रव्यमान, 1 केजी द्रव्यमान दे रखा है, 1 केजी है यहां, ये थोड़ा सवाल के अंदर मिसप्रिंट है, 1 केजी है, तो 1000 ग्राम कर देता हूं, इसको ग्राम में कर लेता हूं।
ठीक है, और ये जी बराबर कितना आ जाएगा, या 1 kg रहने दो इसको, और जी बराबर आ जाएगा 10 बोल देता हूं, और ये क्या हो जाएगा 200 और न्यूटन प्रति मीटर आ जाएगा। तो ये आ गया 1/20 आ जाएगा आंसर, और 1/20 मीटर में आया है, ये मीटर में ही तो आया होगा। अरे मीटर में ही तो आया होगा 1/20, और 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो अक्स बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। अरे बोल भाई नवनीत, ओ भाई, हाँ सर आ रहा है। अब अगली पावली को बोलेगा क्या। आगे सर आगे। अब देखिए यहां पर ये आ गया 5 सेंटीमीटर में, लेकिन इसने यहां से पूछा है बेटा, यहां इसने 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये देखो ये 5 सेंटीमीटर है ऊपर से, 5 सेंटीमीटर है ऊपर से, तो नीचे से कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आ गया। आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। अरे इंटरेस्ट आ रहा है क्या। आ रहा है सर। ठीक है, शाबाश। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए बेटा, अब अच्छे अच्छे सवाल हैं सारे ही, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। देखो यहां पर टाइम तो होगा आपके पास है, तो वैसे तो कम ही है हमारे पास में टाइम तो। देखो सर है। ये देखो बेटा, यहां से ध्यान से देखो, एक कोई मेज दे रखी है, चिकनी मेज है ये, और इसके ऊपर एक क्या पड़ी है, एक अपन ने जंजीर पड़ी है, जंजीर जानते हो, ठीक है, जंजीर पड़ी है इसके पास में। ये कह रहा है इसकी लंबाई का 1/3 हिस्सा में, देखो पहले तो वर्क डन पूछा है, W बराबर एफ डॉट dx होता है, ये तो आपको पता है, एफ इंटू डी एक्स भी कर देता हूं, क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री है। यहां तक तो आ जाओ। यहां तक आने के बाद आपको एक बात सोचनी है कि अब मैं क्या करूं, तो एफ बराबर हो जाए बेटा एम जी इंटू डी एक्स, ये भी कर लो। अब ये जो मास होता है ना, एम बराबर ये होता है मास पर यूनिट लेंथ बोल रहा है, और ये देखो ग्रेविटेशनल के जो संपर्क में है ना, ग्रेविटेशनल के जो संपर्क में है ना, ये ओनली कह रहा है कि 1/3 हिस्सा ही मेज के संपर्क में है बेटा, L/3 हिस्सा मेज के संपर्क में है, पहली बात तो इसका हो गया m बराबर ये हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा m इंटू 1/3 हिस्सा ही है ओनली, m/3 इंटू L/3 हो जाएगा। तो मास जो हो गया ना वो m/3 हो गया, ठीक है। m बराबर कितना हो जाएगा, समझ गए ना मेरी बात को। तो यहां तक देखिए मास हो गया m/3, भाई मास पर यूनिट लेंथ है, और L/3 ही क्या है, ओनली गुरुत्व ग्रेविटेशनल के संपर्क में है। समझ में आई मेरी बात को। तो ये हो गया m/3 हो जाएगा, पहली बात। अब ये अब मैंने आपको बताया था हमेशा बेटा सेंटर ऑफ मास से दूरी ली जाती है, तो देखो W बराबर m/3 और g को पढ़ा रहने दो, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना ये L/6 हो गया, तो आपका आंसर आ गया mgL/18, ये आंसर आ गया। नहीं समझ में आया क्या। अरे साइंटिस्टों नहीं आया क्या। आ गया सर। क्या बात। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने एक क्वेश्चन कराया था ना कि हाँ डब्लू डब्लू बराबर mgL/2n²। बिल्कुल, उसमें n की जगह 3 वैल्यू रख दो, बस एक ही बात है। है ना। क्या बात। यस सर। देखो ये ये बच्चा सही कह रहा है, अपन ने आंसर किया था W बराबर mgL और बाई 2n² किया था बेटा, और n बराबर इसने 3 बोला है, तो इससे भी कर सकते हो mgL/ कितना हो जाएगा 18, इससे भी कर सकते हो, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वैसे इसको एक्चुअल तरीके से करने का तरीका ये होता है, ओके सर। ठीक है ना बेटा। ओके राशि का सर। समझ में आ रहा है क्या बेटा। 7 डिग्री। ये देखिए कह रहा है
कि एक पिंड 5 न्यूटन के प्रभाव में एक सीधी रेखा पर, अगर डेटा भी लिख लोगे ना तो सवाल समझ में आ जाएगा। W बराबर एफ डॉट डी एक्स। ये देखो बल द्वारा किया गया कार्य 25 जूल है, ये हो गया 25 जूल, ये मैग्नीट्यूड, ये dx और ये हो गया कोस थीटा। अब कह रहा है 5 न्यूटन का प्रभाव है, 10 मीटर की दूरी है और कोस थीटा है 25 है, कट गया तो कोस थीटा बराबर 1/2 आ गया और थीटा बराबर आ गया 60 60 डिग्री। डिग्री। ये लो कर लो बेटा। ये देखो कह रहा है कि देखो 5 मीटर लंबे और 3 मीटर ऊंचे घर्षणीय झुकाव वाले तल के नीचे से ऊपर की ओर 10 kg द्रव्यमान को ब्लॉक में धकेलने में किया गया कार्य बताओ, वर्क डन बताओ। W बराबर mg है तो होता है बेटा। अब यहां पर है ना, अपने को फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को कहते हो कि धक्का धक्का मारो, अपने को बोल रहा है ओनली धक्के धक्का मारने में बताओ आप। तो इसने नहीं बोला कि फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट में कितना काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कहां कर रहे हो, कब कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है इसको। इसको सिंपल सी इतनी बात मत है, डेटा लिखिए और मस्त रहिए। 10 और ये हो गया 10 और 5 मीटर लंबे और 3 मीटर ऊंचे, अपने को तो ऊंचाई से मतलब है, अपने को तो किससे मतलब है, मतलब है। ठीक है, तो 9.8 बोल सकते हो इसको। 9.8 इंटू 10 कितना हो जाएगा? हाइट कितनी है? 3 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 8 तरीक 24, 7 की 2, 27 2 294 और जूल हो जाएगा। जी। ये हो गया बेटा। अपने को इस चीज से मतलब नहीं है बेटा कि फ्रिक्शन फोर्स नीचे की साइड लग रहा है या ऊपर की साइड लग रहा है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। ये कह रहा है सिर्फ आपको खेलना है। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे के बाद डायग्राम बनाऊं क्या? डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, ध्यान रखना। 3 मीटर तो ऊंचा बोल रखा है, 3 मीटर ऊंचा है, 5 मीटर लंबा है। अपने को लंबाई से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपने पास में बाकी डेटा नहीं है बेटा। 10 किग्रा द्रव्यमान का इस तरीके का दे रखा है इसने। समझ लीजिए सवाल को ध्यान से। 28 है। यस सर। यस सर। 28 में चलो भाई लोगों, ये रहा। कह रहा है कि अब वही सवाल है बेटा, देखिए ध्यान से। mgl बाई 2n²। ये देखिए वंस मोर आ गया है सवाल। तो ये कितना हो जाएगा? छठा भाग। छठा भाग कितना होता है? अरे बोल दो भाई, बेहतर हो गया ना? यस सर। यस सर। बेहतर। mgl बाई 72 आ गया क्या? यस सर। वैसे करके बताऊं क्या? अरे एक और तरीके से करके बताऊं क्या? देखो ये सर। जंजीर पड़ी है, एक बार और देख लो। देखो सेंटर ऑफ मास से तो हमेशा दूरी ली जाती है बेटा, और मास पर यूनिट लेंथ बोला है, तो मास पर यूनिट लेंथ L बाई छठा भाग। एक बात तो ये हो गई। और W बराबर m का मतलब हो गया m/6। जी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो दूरी ली जाती है ना, ये कितनी ली जाती है? L/6 पहले से दे रखी है, सेंटर ऑफ मास से ली जाती है। ये लो कर लो चाहे। ये रहा mg/6 और L/6 और 1/2 mgl/72। अरे समझ में आ गया क्या? लिख लो ये। संतोष तू भी लिख ले, संतोषी मत हो। अरे आ गया क्या समझ में साइंटिस्टो? बोलो, यस सर। क्या समस्या है? इतना प्यारा मैंने कभी नहीं देखा। देखिए ध्यान से बेटा, ये कह रहा है कि एक कोई सर्किल पाथ कर रहा है बेटा। ये देखो, सामान्य दबाव बल N म्यू के साथ नगण्य द्रव्यमान के एक पेंसिल सतह पर R त्रिज्या का एक वर्ताकार वर्त खींचने में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। अब ये देखो, ये कोई यहां पर इस तरीके का कोई एक पॉइंट ले लेता हूं
और यहां पर नॉर्मल काम कर रहा है, फ्रिक्शन हमेशा बेटा उल्टा काम करता है। एफ आर हमेशा क्या करता है, उल्टा काम करता है। ये इस तरीके का बोला है इसने। अरे बोलो, यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। अब तो आ गया होगा आपको, वैसे तो इतना हिंट देने की तो जरूरत है आपको। ये देखिए, अब यहां पर देखो W बराबर क्या होता है, एफ डॉट है ds होता है। डीएस। अब F बराबर क्या होता है बेटा, म्यू नॉर्मल और इंटू ds और इंटू कोस थीटा। आर यू गेटिंग और नॉट? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, ये समझे हो या नहीं समझे हो? ये देखिए बेटा, थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया है। थीटा बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया है। दोनों के बीच में, नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में क्या हो गया है, काम आपका क्या हो गया, 180 डिग्री का हो गया है। तो ये देखिए बेटा, म्यू और नॉर्मल और ये ds है ना, ये जो पूरा जो पाथ है ना, ये पूरा 2 पाई आर घूमेगा। पूरा ds है वो क्या होगा, 2 पाई आर घूमेगा। ठीक है, घूमेगा नहीं घूमेगा, ये 2 पाई आर हो जाएगा और कोस पाई हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस म्यू इंटू एन 2 पाई आर। अरे ये बहुत अच्छा सवाल है भाई लोगों। कितने नंबर का सवाल है ये? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 29 में, डी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, तो बोल लो ही को नहीं। सर एक बार क्वेश्चन वापस समझाना। ये कह रहा है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए सरफेस इन ड्रॉविंग ए सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल आर ऑन द सरफेस बाय ए पेंसिल। ये कह रहा है कि कोई पेंसिल है और उसको अपने को क्या करना है बेटा अपने को एक सर्किल ड्रॉ करना है, ये वाला इस तरीके का अपने को क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो जैसे ही आप यहां से, जैसे सपोज करो ये पेंसिल चलाई आपने, सर्किल ड्रॉ किया आपने, ठीक है, तो आपकी पेंसिल के ऊपर नॉर्मल हमेशा ऊपर की साइड काम करता है। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, आपके नीचे की साइड काम करता है। और आपको ये पूरा जो सर्किल है ये 2 पाई आर का बनाना है। पूरा जो सर्किल है आपको क्या करना है, 2 पाई आर का बनाना है, बराबर। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, एफ इंटू डी एस। और हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, जो कि मैंने अभी बताया नहीं है आपका, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है म्यू एन के बराबर होता है। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर होता है। म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर हुआ। और ये पूरा सर्किल कितने का है, 2 पाई आर का है। पूरा सर्किल कितने का है, 2 पाई आर का है। और नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में एंगल कितने का आता है, थीटा बराबर 180 डिग्री का होता है। अरे आया क्या समझ में? यस सर। देखो बेटा ये कर लो, अच्छा सवाल है ये। देखिए यहां पर, ये देखिए 10 सेंटीमीटर 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर कठोरता वाले एक स्प्रिंग है बेटा, और एक स्प्रिंग का विस्तार 4 से 6 सेंटीमीटर है। ये देखो वो वही सवाल है जो क्लास में करवाया था। देखो ये मैंने यहां पर ये एम जी करवा दिया था, एम करवा दिया था। अब कह रहा है यहां से और यहां तक खींच दो स्प्रिंग को। ये देखो 4 सेंटीमीटर कह रहा है और ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर कह रहा है। और वर्क डन बताओ। तो ये देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना। अब देखो W बराबर कितना हो जाएगा, F इंटू डी एक्स। एफ बराबर हो जाएगा बेटा के एक्स। ये 4 से 6 तक इंटीग्रेट कर दो, हाफ के एक्स स्क्वायर। 6 तक इंटीग्रेट कर दो तो आंसर आ जाएगा 1/2 और के 1/2 और के का वैल्यू दिया हुआ है बेटा 10 न्यूटन और प्रति सेंटीमीटर दे रखा है। 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और के एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 36 - 16। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, मेरे हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा, इंप्लाइज दैट 1/2 इंटू 10 और ये हो गया आपका 20। तो ये कितना आया, एक आया क्या, एक आ गया, 1 जूल आ गया बेटा। आंसर कितना आ जाएगा, 1 जूल आ जाएगा।
अरे बोलो, कौन बोल रहे हैं? मैंने कोई गलत तो नहीं कर दिया ना? नहीं सर। हाफ के एक्स स्क्वायर किया, 1/2 किया, 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर बोला। अच्छा, सॉरी सॉरी बच्चों, ये सेंटीमीटर में ही लो आप, सेंटीमीटर में ही लो आप। तो ये आया 20 सेंटीमीटर। डब्ल्यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना, तो सेंटीमीटर ही ले लो। ये 20 आया। रुको 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 रुको, देखते हैं एक बार। W बराबर आया 1/2 इंटू 10 इंटू 20, और ये आया सेंटीमीटर, तो 10 आया, 100 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और जूल तभी आएगा जब इसको क्या करोगे, मीटर में बदलोगे। ठीक है, अरे जूल तो तभी आएगा ना, तो सही है अपना, वही है, एक ही आएगा शायद। अरे बोलो, अरे बोलो रे, 5-10 मिनट की बात हो रहा है। ये देखो, कह रहा है कि एक कण की संभावित ऊर्जा, एक कण की संभावित ऊर्जा अक्ष के साथ दिखाए गए कण पर कार्य करने वाला बल 0 होगा। अच्छा देखो, एक चीज देखो बेटा, ये बी पॉइंट है ना, और ये सी पॉइंट है, यहां पर वेलोसिटी 0 है। यहां पर कितना है, वेलोसिटी 0 है, 0 है ना, बी और सी के ऊपर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहां पर 0 आ गया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। क्योंकि वर्क डन क्या होता है बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, वो 0 के बराबर है बी और सी पॉइंट के ऊपर। तो W बराबर डेल्टा के से कर सकते हो बी और सी के ऊपर, बी एंड सी। बोलो जल्दी बोलो। यस सर, हो गया। F.dx कह सकते हो। चले क्या? एक यस और सर, बात हो बोल गया। सकते हो, देखो बेटा, F बराबर माइनस du अपॉन dx भी बोल सकते हो, क्योंकि ये देखो गतिज ऊर्जा और अक्ष के बीच में ग्राफ है, ये गतिज ऊर्जा और अक्ष के बीच में ग्राफ है। तो F बराबर माइनस du अपॉन dx कह सकते हो। तो आप देख लो, बी और सी पॉइंट के ऊपर चेंज 0 होता है, बी एंड सी पॉइंट के ऊपर चेंज कितना है, 0 है। तो फोर्स बराबर होता है F.dx, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये कर लीजिए, ये ज्यादा बेटर है। करोगे कि नहीं करोगे? अगला देखिए बेटा, 32 का इतना बढ़िया सवाल है, अब की बार आपको मजा आएगा इस सवाल को करने में, जिसको फिजिक्स आती है। देखिए, ये कह रहा है बी एक ऑप्शन। तार से, देखो ये कह रहा है कि एक तार से बंधे द्रव्यमान m के एक पिंड को g/4 के स्थिर h उतारा जाता है। तार द्वारा किया गया कार्य बताओ, तार द्वारा किया गया कार्य बताओ। देखो, ये एक है तार, मान लो वायर मान लो, और ये कह रहा है कि g/4 के स्थिर त्वरण से ऊर्ध्वाधर s तक नीचे उतारा जाता है। कोई एक m मास का जो ब्लॉक है, ठीक है, और h हाइट तक इसको क्या किया जाता है, नीचे उतारा जाता है। अब इसने बताया कि वायर द्वारा किया गया कार्य बताओ। अब ये वायर क्या कर रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो ऊपर की साइड लगा रहा है, लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, और ये उतार नीचे की साइड रहा है। ये है मजेदार बात। तो W बराबर हो जाएगा बेटा F.dx होगा। तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर mg इंटू dx होगा। और ये देखो कोस थीटा जो होता है ना, थीटा बराबर पाई होगा यहां पर, और कैपिटल M द्रव्यमान हो गया, dx हो गया, g यहां पर देखो g/4 हो जाएगा बेटा, और ये dx हो गया, और ये कितना हो गया, थीटा बराबर हो गया -1। थीटा बराबर कितना हो गया, -1, क्योंकि पाई है यहां, कितना है, पाई है। अब एक चीज आपको देखनी है यहां पर, ये जो वर्क डन है ना, ये ग्रेविटी द्वारा किया गया वर्क डन है। ये ग्रेविटेशनल
द्वारा किया गया वर्कडन है, ये वायर द्वारा किया गया वर्कडन नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। यहां पर एक होता है, यहां पर 3 सवाल बन रहे हैं कि वायर द्वारा किया गया वर्कडन बताइए, टोटल वर्कडन बताइए, और एक होता है कि आपको ग्रेविटी द्वारा किया गया वर्कडन बताइए। ये जो मैं आपको जो बता रहा हूं ना यहां पर, ये वायर द्वारा किया गया वर्कडन नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहां पर 3 सवाल हैं, एक बार सवाल को दोबारा ध्यान से पढ़ लो, सवाल को एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ो। अब ये देखिए ध्यान से, यहां पर देखो बच्चों, अब जो वायर जो इसके ऊपर जो वर्कडन लगा रहा है ना, वो MA लगा रहा है, F बराबर MA लगा रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसने G/4 से ये क्या कर रहा है, नीचे ला रहा है, ठीक है। तो आपको इतना ही काम करना पड़ेगा, F बराबर M, और ये हो जाएगा mg इंटू dx, और ये हो जाएगा cos पाई। लेकिन देखो एक्सीलरेशन का जो वैल्यू होगा ना, यहां पर a बराबर, देखो a ऊपर की साइड है और G/4 नीचे की साइड है, बच गया कितना, बच गया एक्सीलरेशन, वो कितना है, W बराबर mg इंटू कितना आ जाएगा, 3G/4 आ जाएगा, और इंटू h है और इंटू -1 है, तो आंसर आएगा -3/4 mg आएगा। ये जो एक्सीलरेशन है ना, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन a डैश बराबर g माइनस G/4 आएगा। या तो आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि g से नीचे आ रहा है तो एक्सीलरेशन जो होगा ना, ठीक है, वो g माइनस G/4 होगा, ये वाला होगा, a बराबर g माइनस G/4 होगा। ये होता है वायर द्वारा वर्कडन, ये होगा वायर द्वारा वर्कडन। अरे समझ में आया क्या साइंटिस्टों? अरे वायर द्वारा वर्कडन होगा -3/4 mg। कौन बोल रहे हैं? अरे बोलो भाई। यस सर। -3/4 mg लिख देना। अब अगर आपको ये बोले कि ग्रेविटी द्वारा वर्कडन कितना किया गया, तो ग्रेविटी द्वारा वर्कडन सिंपल ही हो जाएगा, ये आपका mgh ही हो जाएगा, ठीक है। टोटल वर्कडन पूछे तो ये कितना हो जाएगा, आपका mg/4 हो जाएगा। आप सिंपल सवाल कर सकते हो, इसने बोला कि वर्कडन किसके द्वारा, वायर द्वारा बताओ, वर्कडन किसके द्वारा बताओ, वायर द्वारा बताओ। अरे समझ तो गए क्या? तो आंसर आएगा आपका -3/4 mg। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है कि 10 kg सामान को 1 मीटर ऊंचाई तक, 1 मीटर ऊंचाई तक, देखो बेटा WM बराबर आपको 10 kg दे रखा है, और हाइट आपको 1 मीटर दे रखी है, और समय आपको 1 सेकंड दे रखा है, T बराबर 1 सेकंड दे रखा है, और कार्य पूछा है, तो W बराबर mgh ही होता है वर्क डन। तो ये हो जाएगा 10 kg, G हो जाएगा 10, H बराबर हो जाएगा 9.8, H बराबर हो जाएगा 1 मीटर, तो आंसर आ जाएगा 98 जूल। और अगर ये पावर पूछता ना, पावर होता है W/T, तो पावर हो सकता था 98 जूल पर सेकेंड। ये कर लीजिए आंसर, ठीक है। तो आंसर आएगा 98 जूल, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, थोड़ा ही बचा है मामला, अभी देखिए 34। देखो बेटा, आपको नींद आने लग गई होगी। u बराबर a माइनस बी एक्स स्क्वायर है, और इसने बोला कि कार्य करने वाले बल, बल बराबर होता है बराबर -du/dx। तो ये आ जाएगा -d/dx, और ये आ जाएगा a माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा आपका बेटा 2b इंटू एक्स। तो a प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा, a प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा, अक्स, अक्स के समानुपातिक, अक्स के समानुपातिक आ जाएगा, आ जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, आपको दे रखा है, आपको जो सवाल जो दे रखा है एफ है, एफ बराबर क्या हो जाएगा, -du/dx हो जाएगा।
तो माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ का वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2y, देखिए बेटा डेरिवेटिव कर दीजिए उसका, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स। देखो यहां पर इसको आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू आई केप, माइनस डी यू बाई डी वाई जे केप, और माइनस डी यू बाई डी जेड के केप, ऐसा लिख सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये देखो एफ बराबर इसका वैल्यू किया तो माइनस 2x आई केप, और ये आ जाएगा 2j केप, 2j ये आ जाएगा प्लस माइनस 3k केप, ये आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही आ जाएगा 35 में। क्या कह रहे हो, नेहा क्या कह रही है, नहीं सर। समझ में आ गया ना? हाँ ये देखो 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 भी सेम ही आंसर है। देखो बेटा u आपको दे रखा है, u आपको दे रखा है, तो देखो u बराबर दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दे रखा है, तो f बराबर हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, आई केप, और माइनस डी यू अपॉन डी वाई जे केप, माइनस डी यू अपॉन डी जेड के केप। अब यहां पर देखो एफ, ये सवाल पहले भी आ चुका है, इसमें अक्स है ना, उसको अक्स को हटा के लिख दो, y प्लस जेड आई केप माइनस y वाली टर्म देख लो, y ये वाली रही, x प्लस जेड माइनस x प्लस जेड, और j केप आ जाएगा, z वाली टर्म लिख लो, y प्लस x और j केप k केप, ये आंसर आ जाएगा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी फास्ट। हो गया क्या? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये बेटा कौन सी पोजीशन है ऐसी, बताइए। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पॉइंट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक बार अगर गिर गया तो वापस कभी लौट के नहीं आएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ये, ठीक है। अरे समझ गए ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है, ये इस टाइप का स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इस तरीके का होता है, ये दो पोजीशन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी, ठीक है। आ गया ना समझ में? कोई बोल ही नहीं रहा, सो गए मेरे हिसाब से, सो गए क्या? नहीं सर। नहीं सर। अगला क्वेश्चन देखिए, जागते रहो, जागो ग्राहक जागो। देखिए ये कह रहा है बेटा कि x1 और x2 के साथ में अगर कोई गतिमान शरीर है, कर पर कार्य करने वाला बल इस तरीके से दिखाया गया है, शरीर जो है वो स्थिर संतुलन की अवस्था में है, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो x1 पोजीशन पे देखिए बेटा कि अगर एट x1 पोजीशन के ऊपर फोर्स जिस साइड लग रहा है, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही फोर्स लग रहा है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ये अस्थायी संतुलन होता है, अस्थायी संतुलन होता है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ये। और x2 पोजीशन पे देखिए, जिधर क्या हो रहा है, एट x2 पोजीशन के ऊपर जिधर अपन फोर्स लगा रहे हैं ना, और x क्या हो रहा है, उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स उल्टा काम कर रहा है यहां पर, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, दैट इज बराबर माइनस के एक्स की पोजीशन, x2 पोजीशन है ये, एट x2 पोजीशन पे बराबर माइनस के एक्स हो रहा है। अरे बोलो, देखो ये इस तरीके की पोजीशन है। अगर यहां एक चीज देखो आप, अगर मैंने इस साइड फोर्स लगाऊंगा और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहा है सर। ठीक है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं ना, वो हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अस्थायी संतुलन होता है वो। अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर होते हैं ना, तो हमेशा स्टेबल।
अब अगर आप देखो इधर साइड जो फोर्स लगाओगे ना, ऐसे ऐसे करके देखो, अगर आप इधर साइड फोर्स लगाओगे ना, इसके उल्टी डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स मूव करता है। तो ये x2 पोजीशन है। यहां पर जिधर आप फोर्स लगाओगे ना, उसके उल्टी डायरेक्शन में क्या करता है, मोशन आती है। उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसको क्या बोला जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो आपका आंसर आएगा एट x बराबर x2। इसने कहा कि शरीर संतुलन की स्थिति में हो, शरीर की स्थिति में हो, संतुलन की स्थिति में हो। संतुलन की स्थिति के लिए F और x दोनों एक दूसरे के उल्टे काम करने जरूरी होते हैं, तो इसलिए हो जाएगा x2 पोजीशन हो जाएगा। आंसर आपका आएगा एट बराबर x बराबर x2। समझ गए क्या? अरे साइंटिस्टों बोल लो। यस सर। हाँ, आप इन सवालों के लिए ऐसे ध्यान रखो। आप एक चीज देखो, मैं तो ऐसे कहता हूं F बराबर माइनस के एक्स ध्यान रख लिया करो। F बराबर अगर माइनस के एक्स जिस दिन आ जाए ना, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और F बराबर प्लस के एक्स आए ना, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अस्थायी संतुलन है। तो x2 पोजीशन के ऊपर है ना, F बराबर माइनस के एक्स आ रहा है, और इस पोजीशन पे F बराबर प्लस के एक्स आ रहा है, ऐसे समझ लो आप। ये आपका बेटा अनस्टेबल है, और ये आपका क्या है, स्टेबल है। इतना ध्यान रख लो आप। थोड़ा थोड़ा तो कुछ समझ में आ ही रहा होगा, ऐसे तो क्या बात होगी। अरे बोलो भाई लोगो। यस सर। आप ऐसे लिख लो, एट x बराबर x1, एट x बराबर x1 f एंड x इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और एट x बराबर x2 f एंड x आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे लिख लो, अपोजिट डायरेक्शन, ये लिख लो। अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना बेटा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। वो क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इतनी देर तो देखते पढ़े को नहीं होगा जिंदगी में। कौन पढ़े ने बताओ ईमानदारी। देखो बेटा, P बराबर, देखो यहां पर ये रहा कि T बराबर पिंड की शक्ति बताओ, P बराबर dw अपॉन dt। टिट्टी। हाँ। और क्या करना है, तो देखो ये आ गया 4t और प्लस 3, और t बराबर 2 11। सेकंड बोल ही रखा है, तो ये हो गया 4 इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 8 3 11। 11, 11 वोट आ गए। 11। कर लो जल्दी से, सत्या कर ले जल्दी से। अगला देखिए, अगला देखो, अगला देखो, जल्दी देखो। ये देखो, अब तो देखो बेटा, ये वही सवाल हो गया, W बराबर F डॉट डी एक्स। अब देखो यहां पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना बेटा, ये किसकी बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की। अब ये देखो 6.5 जूल कार्य किया, और ये हो गया 9 प्लस 4 का रूट, dx अंडर रूट 13 दे रखा है, और कोस थीटा, तो ये आ गया कोस थीटा बराबर 6.5 डिवाइडेड बाय 13, इसको 1/2 बोलते हैं हमारे यहाँ, और कोस थीटा, तो थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। जल्दी कर लो, थीटा बराबर 60 डिग्री। अरे बोलो, अरे हो गया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। इकतालीस का देखो बेटा, जल्दी, 9 ही सवाल बचे हैं, जल्दी जल्दी देखो। ये हो गया आपका, देखो वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स दे रखा। आप एक बात बताओ मेरे को, और क्या लगा सकते हो, पावर बराबर है इंटू वी, और ऑप्शन ही क्या है आपके पास में, आपके पास ऑप्शन ही क्या है, और
जब आपको पावर दे रखा है, जब आपको फोर्स दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, तो पावर लगाओगे F इंटू वी। अरे बोलो। हम्म। अब एक यस सर। क्वेश्चन नंबर 42 देखो बेटा, चलेंगे आगे। ये देखो, वैसे तो एक बात बताओ, अगर आपकी इजाजत हो तो करवाऊं, नहीं तो नहीं करवाऊं। कोलिजन का सवाल है वैसे तो, ये कल कर लेंगे। करा दो कोलिजन का सर। सवाल है, कल कर लें। यस सर, कल कर लेंगे। और क्या वैसे तो देखो एक बात बताऊंगे, ये सिंपल सा सवाल है। देखो M1U1 और प्लस M2U2 और इक्वल टू M1V1 और प्लस M2V2 ही होता है बेटा। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये रेस्ट M1 इंटू वी है, इसका मास M ही है, और ये देखो रेस्ट से टकरा रहा है। और बाद में फिर M1 इंटू V1 कितना हो जाएगा, M1 इंटू क्या हो जाएगा, V1 डेज कह दो आप, और बाद में फिर वापस से रेस्ट में चला जाएगा। तो M1 और M2 ये क्या है, बराबर ही हैं, तो V1 बराबर V हो जाएगा, तो सेम ही हो जाएगा। वेलोसिटी V होगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। दोनों ही क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं बेटा। दोनों ही क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। ठीक है ना? अरे बोलो, कौन बोले? यस सर। ये देखो, ये गजब का सवाल है, ये मजेदार सवाल है। ये देखिए, एक यहां पर देखो, ये देखो बेटा, एक आपने कभी सुना है क्या, W बराबर F डॉट डी आर, फ्रिक्शन इंटू डी एस कोस थीटा लिख दूं क्या? अरे बोलो। अब थीटा बराबर तो 0 डिग्री लिख देता हूं, और इसको एफ आर को बोला जाता है म्यू एन, और इंटू UN। डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है डी एस। ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक बात का पता है कि नहीं पता है, मेरे को नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं। यहां देखो, ये 10 न्यूटन का बल लगा है, ये 60 डिग्री है, तो ये आंसर आ गया 10 कोस 60। आर यू गेटिंग और नॉट? और ये हो गया आपका 10 और साइन 60 कह दूं क्या, ये 10 साइन 60 है, तो ये आंसर आ गया 10 साइन का मतलब होता है √3/2, तो ये आ गया 5√3। 5√3 तो इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, और ये लग रहा है 10 इंटू 1/2, 5 न्यूटन। अब तो अब आपका आंसर इस फ्रेम में आ गया है। यहां देखो, ध्यान से देखो बेटा, यहां एक आपका बल लग रहा है 5 न्यूटन, और यहां आपका बल लग रहा है, आपका लग रहा है 5√3, और यहां mg लग रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, एफ आर बराबर होता है म्यू इंटू एन। म्यू आपका 0.5 है, नॉर्मल आपका हो गया 5√3, और माइनस mg कर दो, या चाहे ऐसे कर दो, जो बड़ा होता है वो कर दो, चाहे म्यू 0.5, एम आपको दे रखा है 2 kg, जी आपका हो गया 9.8, और माइनस से 5√3 हो गया। ये देखो, ये आया है आपका आंसर, तो ये आया 0.5, ये आ गया 10, 9.8 रे कितना होता है, 8 2 16 हाथ की 1, 19.6, माइनस 5 इंटू 1.732। ये देखो बेटा, ये जो एफ आर का वैल्यू आ रहा है ना, इधर साइड जो 5 न्यूटन जो बल लग रहा है ना, उससे ज्यादा है, इसलिए मोशन हो ही नहीं पाएगी बेटा। इसलिए मोशन क्या नहीं हो पाएगी, यहां पर आप लिख सकते हो एफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 न्यूटन। एफ आर का जो वैल्यू है इस 5 न्यूटन से ज्यादा है। एफ आर का वैल्यू इस 5 न्यूटन से क्या है, ज्यादा है, तो वो खिसक ही नहीं पाएगा अगर इस साइड। तो डब्ल्यू वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? अरे भाई, तुम्हारे को अगर ऐसे बोल दे कि ट्रक को खींचना है, ठीक है, तो क्या खींच पाओगे क्या? नहीं खींच पाओगे। समझ में आया? खींच क्यों नहीं पाओगे, क्योंकि वो ट्रक जो है फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगा रहा है आपके खींचने से, इसलिए वर्क डन होगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। अरे बोलो, अरे बोल दो भाई, आया कि नहीं है सुनने? आ कौन गया बोल? सर। हम्म। अब कितने सवाल बच गए? एक चीज देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 44 देखो, जल्दी देखो, जल्दी फास्ट। ये समझ में आया कि नहीं आया?
वैसे तो फ्रिक्शन फोर्स का सवाल है, आ जाएगा समझ में, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा जो किया गया बल है, फ्रिक्शन फोर्स इतना बल लगा रहा है, और अपन जो खींच रहे हैं वो 5 न्यूटन लगा रहे हैं, और ये ज्यादा है, तो अपन खींच ही नहीं पा रहे उसको, उस ऑब्जेक्ट को अपन खींच ही नहीं पा रहे। तो वर्क डन कहां से होगा? जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा तो वर्क डन कहां से होगा? होगा ही नहीं। समझ में आ रही नहीं आ रहे? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 देखना है एक बार ध्यान से। कह रहा है कि एक चिकनी क्षैतिज मेज पर 2 kg का एक गुटका मेज पर 50 सेंटीमीटर से विस्थापित किया जाता है। गुटके और मेज के बीच में एक चीज ध्यान से देख लो, और कुछ देखो या ना देखो। ये देखो बेटा, इस साइड तो होता है डिस्प्लेसमेंट आपका, और इस साइड होता है आपका नॉर्मल बल। नॉर्मल और डीएस हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। W बराबर एन डी एस कोस 90 हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा बेटा, ये आंसर 0 आ जाएगा। बोलो। अगला देखिए, अब ये देखो बेटा, ये कह रहा है, वैसे तो देखो एक बात बताऊंगे आपको, आपको कुछ आता है या नहीं आता मुझे नहीं पता। आपको देखो W बराबर एफ डॉट डी एक्स करना है, एक चीज देख लो बस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स करना है। देखो -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इंटू डी एक्स करना है। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? -3 से लेकर 6। तो इसका जो आता है ना, -4 टेन इनवर्स होता है इसका आंसर, 1/√2, 1/√2 और टेन इनवर्स और ए x/√2 आता है आंसर इसका। ठीक है, और इसका आप इंटीग्रेट कर दो चाहे आप, और ये आता है -3 से लेकर 6। तो ये जो टोटल वर्क डन आता है ना, वो नेगेटिव आता है। टोटल वर्क डन नेगेटिव होता है तो इसका बोलता है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो ऋणात्मक होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जल्दी से लिख लो कि वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि फोर्स है ना, फोर्स बेटा उल्टी डायरेक्शन में काम कर रहा है। फोर्स क्या कर रहा है? उल्टी डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसने दिया हुआ है वैसे भी। अब एक बात और सोचो, सोचोगे क्या? वैसे तो ये लिख लो, ज्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से। मैं आपको कल बता दूंगा दिन में, कल सुबह 10 बजे पहुंचोगे ना क्लास में? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, बस अब तो कुछ ही देर की बात और है। देखो ये वैसे तो क्या है, इलास्टिसिटी का सवाल है। देखो सुनो, चेंज इन मोमेंटम का सवाल है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, नॉर्मली बोल रहा हूं, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन का सवाल है। आपको एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है बेटा, एम वी नोट और प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? m इंटू वी वन और प्लस 2m इंटू वी टू हो जाएगा। ये मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया मैंने, 2m v2 लगा दिया। और एक ही इलास्टिसिटी कोफिशिएंट दे रखा है बेटा इसने, 0.8 दे रखा है, जो कि v2 माइनस v1 और बराबर u2 माइनस u1 होता है। और देखो v2 माइनस v1 और u2 का जो वैल्यू दे रखा है वो 0, और u1 का वैल्यू जो दे रखा है वो कितना होता है? v0। यहां से v2 और v1 का आंसर आ जाएगा। दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सोल्व होगा। सॉरी, u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, u1 आ गया v0 माइनस 0। ये देखो दो इक्वेशन बन गई, मास सेम है। तो ये देखो एक इक्वेशन बनी v0 बराबर v1 प्लस 2v2 बनी, और एक इक्वेशन बनी v2 माइनस v1 बराबर ev0 बनी। ये ev0 ई दे रखा है बेटा 0.8, v1 और v2 का वैल्यू निकाल लेना। और इसने चेंज इन मोमेंटम इंपल्स बोला जाता है, इंपल्स को चेंज इन मोमेंटम ही बोला जाता है। तो ये आ जाएगा, ठीक है, m इंटू वी टू आंसर आ जाएगा। m इंटू वी टू, यहां से v2 का वैल्यू निकाल लीजिए, मैं बता देता हूं आपको, v2 का वैल्यू आएगा 0.6, m इंटू 0.6 इंटू वी नोट आएगा, m का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका m कितना है? ये रहा 2m, तो ये आ जाएगा 1.2 वी नोट आ जाएगा, m वी नोट, ये आंसर आएगा। ये वैसे तो कोलिजन का सवाल है बेटा, वैसे किसका सवाल है? कोलिजन का सवाल है। कल करवा देंगे क्या? अब कौन बोल रहे हैं? हमारी Yes, sir.
एनर्जी। हाँ नहीं है सर, अभी तो आपको ले लो 1 घंटा और। क्या कह रहे हो? बोलो क्या कह रहे हो यार? जब आपकी इच्छा हो तब करवा दो। क्लियर कह रहे हो? बोलो तो शुरू, क्लियर तो बोलो। मैं कह रहा हूं वैसे तो ये कोलिजन का सवाल है। देखो, मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है, इलास्टिसिटी कोलिजन का लगाया है, और आंसर आ गया मेरा। और कल बता देंगे बाकी है। अगला देख लो। तुम्हें नींद आने लग गई होगी क्योंकि सुबह जल्दी क्लास लेनी है ना आपको। इतनी इंटेलिजेंस चाहिए आप में। ये देखिए सेंटर ऑफ मास का सवाल है वैसे तो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का सवाल है, आंसर R/3 आएगा। इसको रहने पा देंगे आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये अच्छा सवाल है। देखो, काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर E के बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ये कह रहा है ए में संग्रहित ऊर्जा E है, ई ए बराबर E दे रखा है। और कह रहा है बी में ई बी बराबर ये दे रखा है 1/2 इंटू, और के बराबर 2 KB ले रखा है। देखो यहां पर बी में कितनी होगी, के ए बराबर 2 KB ले रखा है, तो 2 KB इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1/2 KB की जगह वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये के हो गया, तो KB की जगह वैल्यू पुट किया तो के ए और बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ईबी बराबर E/2 आ जाएगा मेरे हिसाब से आंसर। ईबी बराबर E/2 आ जाएगा 48 में। अरे आ जाएगा ना, पहला ऑप्शन आ जाएगा। ये बोल नहीं कोई यस सर। ना रे, अरे यस सर भी टैक्स टैक्स दे के निकलती है, जैसे जीएसटी पे कर रहे हो। हाँ, अगला सवाल देखिए। ये कह रहा है कि 0.1 की एक ब्लॉक है और कुछ नहीं, ये तो देखो W बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, और कहां से कहां तक कर दो, 0 से 10 सेंटीमीटर तक इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो ये 1/2 के का वैल्यू हो गया 400, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया आपका 100। ठीक है, ये आ गया आपका 200 इंटू 100। ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर जूल आ गए। अच्छा, दे रखा है बेटा। का मतलब हो गया 10⁻⁶। का मतलब कितना दे रखा है, 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶। तो ये आपका हो गया 2 इंटू 10⁻²। जूल आ गया आंसर, पहला ऑप्शन 49 में। कर लोगे? अरे कर लिया क्या? यस सर। और 50 का कोलिजन का सवाल है बेटा, ये लो। 50 का कोलिजन का सवाल है, कल करवा देंगे आपको, या कोलिजन होते ही करवा देंगे आपको। कैसा लगा? अच्छा लगा सर। बढ़िया। बढ़िया लगा। थैंक यू सर।